डियर स्टूडेंट्स, हम लोग प्रक्षेप का पथ पढ़ रहे थे। प्रक्षेप, तो देखो अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके, प्रक्षेप के पथ का समीकरण निकाल दिए, प्रक्षेप के पथ का समीकरण निकाल दिए। ठीक, प्रक्षेप के पथ का समीकरण निकाल दिए, प्रक्षेप का उड्डयन काल निकाल दिए, उड्डयन काल निकाल दिए। उसी में भी दो टॉपिक और बचा है, दो टॉपिक उसी का और बचा है। आज इस लेक्चर में हम लोग उसी दो टॉपिक को कंप्लीट करना चाहेंगे। अब देखो वो दो टॉपिक का नाम क्या है देख लो, उन दोनों टॉपिक का नाम क्या है देख लो। उसका पहला टॉपिक है क्षैतिज, प्रक्षेप की क्षैतिज ऊंचाई। दो टॉपिक अभी और उसका बचा है, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रक्षेप की क्षैतिज ऊंचाई, और दूसरा टॉपिक बचा है प्रक्षेप का परास। क्षैतिज ऊंचाई ये, और दूसरा बचा है प्रक्षेप का परास। क्या? प्रक्षेप का परास। तो दोनों पर अब आज चर्चा कर लेते हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो फिर अब देखो कि प्रक्षेप का, अब हम क्षैतिज ऊंचाई, दोनों में से कोई भी एक टॉपिक पहले कंप्लीट कर लेते हैं। पहले हम मान लो प्रक्षेप की क्षैतिज ऊंचाई ही निकालना तुम लोगों को बता रहे हैं। तो पहला टॉपिक आज का है प्रक्षेप की क्षैतिज ऊंचाई। प्रक्षेप की क्षैतिज, क्षैतिज नहीं लिखना चाहिए बल्कि ऊर्ध्वाधर करना चाहिए था, क्षैतिज नहीं। प्रक्षेप की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। अब देखते हैं प्रक्षेप की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या है। देखो हम तुम लोगों को ये बता चुके हैं कि अगर ये देखो ये एक्स वाई प्लेन है, ये क्या है? एक्स वाई प्लेन है। अगर ये कोई एक्स वाई प्लेन है तो ये मूल बिंदु वो होगा। अगर इसमें कोई वस्तु प्रक्षेपित की जाए तो एक परवलयाकार पथ पर गति करेगी। एक किस पथ पर गति करेगी? परवलयाकार पथ पर चलेगी। ठीक, तो देखो प्रक्षेप की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या होती है, ध्यान दो। जब ये चलेगा तो कोई समय आएगा जब ये अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगा। देखो ऐसे गेंद तो आप किसी पिंड को फेंके, ये सबसे ऊपर यहाँ पहुँचा, फिर नीचे आना शुरू कर दिया। तो कोई भी प्रक्षेपित किया हुआ पिंड, ध्यान देना यहाँ पर, कोई प्रक्षेपित किया हुआ पिंड जितनी अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है, प्रक्षेपित किया हुआ पिंड जितनी अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है उसे क्षैतिज ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कहते हैं। तो देखो ये इसके उच्चतम बिंदु को नाम P से डिनोट करते हैं। उच्चतम बिंदु को क्या करते हैं? P से डिनोट करते हैं। तो ये जो ऊंचाई देखो यहाँ पर, ये जो ऊंचाई को प्राप्त कर लिया, इसी ऊंचाई को ऊर्ध्वाधर ऊंचाई H कहते हैं। इसी ऊंचाई को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर ऊंचाई H कहते हैं। इसी के लिए हम लोग डेरिवेशन करने चल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान दो, इसी के लिए हम लोग डेरिवेशन करने चल रहे हैं। अर्थात पिंड प्रक्षेपित करते समय वह जितनी अपनी अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है उसी को उसके ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कहते हैं, और उसी को पाने के लिए हम लोग अब डेरिवेशन करने चल रहे हैं। तो ज़रा वो देखो, ये जो फिगर हम बना दिए, इसके आधार पर तुम लोग डिफिनेशन क्या बना सकते हो उसके बारे में ज़रा कुछ टाइम तक सोचो। देखो हमारे अनुसार ये डिफिनेशन बन सकता है कि प्रक्षेपण के दौरान, मतलब फेंकने
की प्रक्रिया में, क्या, प्रक्षेपण के दौरान पिंड जिस अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है, क्या, प्रक्षेपण के दौरान पिंड जितनी ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है उसे प्रक्षेप की क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। तो ये डिफिनेशन हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। प्रक्षेपण के दौरान पिंड जितनी या जिस अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है, जिस अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं, उसे प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं। उसे हम प्रक्षेप की क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। अब देखो प्रक्षेप की ऊंचाई के डिफिनेशन में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या, प्रक्षेपण के दौरान पिंड जिस अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहते हैं, अधिकतम या प्रक्षेपण की ऊंचाई। इसे जो है स्मॉल h से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल h से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे जरा थोड़ा सा देखो, अब इसका हम डेरिवेशन करना चाह रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दो, इसका हम डेरिवेशन करना चाहते हैं। तो जो पिछला वीडियो है उसका थोड़ा सा हम हेल्प लेंगे। ये देखो, पिंड यहाँ से चलना शुरू किया तो इसके दो घटक होंगे, एक क्षैतिज घटक यू एक्स होगा, एक क्या होगा, यू एक्स होगा, और एक ऊर्ध्वाधर घटक यू वाई होगा। तो एक चीज़ ध्यान दो, पिंड हम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई निकाल रहे हैं ना, ध्यान देना, हम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर जिस भी घटक की बात करेंगे सब ऊर्ध्वाधर ही होगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, एक और पिछले वीडियो में हमने बताया था, जब पिंड उच्चतम बिंदु पर पहुँच जाता है और वापस आता है तो वहाँ पर उसका वेग क्या होता है, शून्य होता है। तो वहाँ पर उसका वेग क्या होता है, शून्य होता है। तो यहीं पर देखो, हम यही जो तुम लोगों को समझा रहे हैं कि ये बिंदु P पर जाता है और फिर वापस आने लगता है, तो उस समय वहाँ उसका वेग क्या हो जाता है, कुछ टाइम के लिए शून्य हो जाता है। इसको पिछले वीडियो में समझाए, उसी को भी यहाँ पर हम ध्यान दो लिखने जा रहे हैं। माना प्रक्षेपित पिंड के परवलयाकार पथ के उच्चतम बिंदु P, परवलयाकार पथ के उच्चतम बिंदु P की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, देखो इसी को क्या माने, h ना, उच्चतम बिंदु P की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h है, क्या है, h है। तो गति के तीसरे समीकरण से, देखो गति का तीसरा समीकरण क्या है, गति का तीसरा समीकरण तुम लोग जानते हो, होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन अब यहाँ पर देखो हम उसमें चेंजिंग करेंगे कुछ। ऊर्ध्वाधर है तो यहाँ एक कौन सा कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट होगा। कौन सा कंपोनेंट होगा, y। देखो गुरुत्वीय त्वरण g की बात हो रही है, मतलब ऊर्ध्वाधर जा रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति होगा, तो 2 के बजाय a के बजाय यहाँ क्या यूज करेंगे, g। और यश के बजाय देखो ये कौन सी ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है, h को, और यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस।
क्यों माइनस लगा देंगे? क्योंकि वस्तु ऊपर जा रही है। जब पिंड को ऊपर फेंका जाता है, ध्यान देना यहाँ पर, जब पिंड को ऊपर फेंका जाता है तो जी का मान निगेटिव लेते हैं। यानी गति के तीसरे समीकरण से वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as को क्या लिखेंगे? वी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू यू स्क्वायर वाई माइनस 2gh, माइनस क्या? 2gh। अब आगे देखो, ये अंतिम वेग है, यहाँ पर अंतिम वेग 0 होगा और यू वाई का कंपोनेंट तुम लोगों की कॉपी में लिखा है, क्या है? यू साइन थीटा, स्क्वायर होने के कारण होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। अब आगे ध्यान दो, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 2gh इधर आ जाएगा और लिखेंगे 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमको h निकालना है तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या हो जाएगा? 2g। ये मेरे अधिकतम ऊंचाई h का क्या होगा? फार्मूला होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्या होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2g। अब एक चीज़ और यहाँ पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। ये तो हो गया, लेकिन देखो यहीं पर एक और होता है ना, कभी कभी एक न्यूमेरिकल आ जाता है अधिकतम ऊंचाई। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए वो उसका भी डेरिवेशन कर लो। ध्यान दो, ये h इज इक्वल टू क्या आया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली चर्चा कर लिया जाए। यू स्क्वायर h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये सारी चीज़ें तो कांस्टेंट होंगी। यू कैसे कांस्टेंट होगा? ओके, जिस वेग से फेंका जाएगा वो है जी 9.8 या 10 यूज करोगे। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा देखो, साइन ये थीटा वाला फैक्टर ना ये पूरे के पूरे एच को बदल देगा। साइन स्क्वायर थीटा वाला फैक्टर एच को पूरे के पूरे बदल देगा। देखो कैसे? एच साइन थीटा का मान 0, 1/2, 1 अपॉन √2, √3/2 और 1 इतने के बीच वेरी करता है। यहाँ 0 होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये देखो, अगर h का मान अधिकतम हम लेना चाहें तो h का मान अधिकतम तब होगा जब साइन स्क्वायर थीटा का मान अधिकतम हो। इस फैक्टर का मान अधिकतम तब होगा जब साइन स्क्वायर थीटा का मान अधिकतम हो। तो साइन स्क्वायर थीटा का इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा है? देखो 0 है कि 1/2 है कि 1 अपॉन √2 है कि √3/2 है कि 1 है। सबसे बड़ा मान 1 है। सबसे बड़ा मान क्या है? 1 है। और 1 कितने डिग्री का मान है? 90 डिग्री का मान। यानी अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कर दिया जाए, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कर दिया जाए तो पिंड अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच सकता है। पिंड क्या कर सकता है? मतलब बहुत अधिक, सबसे ज़्यादा कब, जैसे देखो पत्थर को ऊपर फेंक रहे हो तो किस एंगल से फेंके कि वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई तक जाए। तो थीटा इज इक्वल टू जब 90 डिग्री करके फेंकोगे तो बस तुम्हारी सबसे अधिक ऊंचाई तक जाएगी। जब तुम क्षैतिज से 90 डिग्री का बना के ऊपर फेंकोगे तो तुम्हारा पिंड अधिक से अधिक ऊंचाई तक चला जाएगा। ये तो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का समीकरण हो गया। लेकिन इसी में एक और फैक्टर हम जोड़ने जा रहे हैं जो न्यूमेरिकल करने जाओगे। देखो ये 90 इसी फार्मूले से प्रूफ किए ना, तो उसी चीज़ को हम लिख रहे हैं। इस समीकरण से स्पष्ट होता है, इस समीकरण से स्पष्ट होता है कि जब थीटा का मान, किसका मान? थीटा का मान 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री होगा तो पिंड अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करेगा। तो पिंड क्या करेगा? अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करेगा।
तो इसलिए अधिकतम ऊंचाई को एच मैक्सिमम लिखते हैं, एच मैक्स पढ़ते हैं, एच मैक्स लिखते हैं, इसी को पढ़ते हैं एच मैक्सिमम। एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री बाई क्या 2g। साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये तुम्हारे अधिकतम ऊंचाई का समीकरण है। यानी कि न्यूमेरिकल में जब तुम्हारे कहेगा कि अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करेगा तो एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g निकाल फार्मूला लगाना। जब क्वेश्चन में कहेगा ऊंचाई ज्ञात कीजिए तो एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g निकालना। जब ऊंचाई केवल पूछेगा तो फार्मूला लगाना है एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। लेकिन अगर अधिकतम ऊंचाई पूछेगा, क्या पूछेगा, अधिकतम ऊंचाई पूछेगा तो एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g लगाना। ये तो बात हो गई ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की। इसी तरीके से एक और हेडिंग बचा है प्रक्षेप का क्षैतिज परास। एक टॉपिक और बचा है प्रक्षेप का क्षैतिज परास, तो उसे भी अब हम लोग देख ले रहे हैं कि प्रक्षेप का क्षैतिज परास क्या होता है और काम खत्म हो जाता है। अब जब हम लोग प्रक्षेप का क्षैतिज परास पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक प्रक्षेप कंप्लीटली एंड हो जाएगा। तो अब उससे पहले एक बार फिर से हम तुम लोगों को याद दिलाना चाहेंगे कि कितनी चीज़ें हम प्रक्षेप में पढ़े। प्रक्षेप, प्रक्षेप गति, प्रक्षेप के पथ का समीकरण, प्रक्षेप गति, प्रक्षेप के पथ का समीकरण, प्रक्षेप का उड्डयन काल, प्रक्षेप का ऊर्ध्वाधर परास और अब लास्ट में पढ़ने चल रहे हैं प्रक्षेप का क्षैतिज परास। अब लास्ट हेडिंग इस टॉपिक का पढ़ने चल रहे हैं प्रक्षेप का क्षैतिज परास। क्या? प्रक्षेप का क्षैतिज परास। तो अब देखते हैं प्रक्षेप का क्षैतिज परास क्या है। ध्यान दो, प्रक्षेप का क्षैतिज परास क्या है, अब ये देखने चल रहे हैं। तो क्षैतिज परास निकालना बहुत आसान है, पहले समझ लें क्षैतिज परास क्या है बस। देखो ये प्रक्षेप पथ बहुत जल्दी से बनाकर समझाना चाहेंगे। ऐसे कोई वस्तु गया और ये लौट आया, प्रक्षेप पथ हो गया, प्रक्षेप पथ हो गया। अब देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जरा मुझे बताओ। इस बिंदु P से यहाँ तक की दूरी को ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h कहते हैं। लेकिन बिंदु कण जो प्रारंभिक और अंतिम, ये देखो ऐसे गया और फिर यहाँ लौट कर आया तो क्षैतिज दिशा में ये दूरी चला है ना, ये जो क्षैतिज दिशा में दूरी चला है इसी को क्षैतिज परास कहते हैं और कैपिटल R से डिनोट करते हैं। इसी को हम लोग क्षैतिज परास क्या कहते हैं, कैपिटल R कहते हैं। तो देखो बहुत सिंपल सा हमारे हिसाब से हो गया। देखो यहाँ से चलकर, बहुत इत्मीनान से समझना तुम लोग, बिंदु O से चलकर, श्रीमान जी लोग इसको बहुत ध्यान से देखना, मूल बिंदु O से चलकर कण ये देखो इस प्रक्षेप पथ पर यहाँ पहुँचा, तो इस टाइम में जो क्षैतिज दूरी चलेगा, इस टाइम में जो क्षैतिज दूरी चलेगा उसी को क्षैतिज परास कहते हैं। और यहाँ से चलकर यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम लोग उड्डयन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उड्डयन काल कहते हैं। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं प्रक्षेप अपने उड्डयन काल के दौरान, ध्यान देना यहाँ पर, प्रक्षेप अपने उड्डयन काल के दौरान जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे उसका क्षैतिज परास कहते हैं। ध्यान दो, अगर हम ये लिखें प्रक्षेप का मतलब तुम लोग समझ रहे हो, प्रक्षेप का मतलब जिस पिंड को फेंका गया है। प्रक्षेप अपने, ध्यान देना, प्रक्षेप अपने उड्डयन काल में, किसमें? उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय कर लेता है, क्या कर लेता है? क्षैतिज दूरी तय कर लेता है,
उसे क्षैतिज दूरी तय कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? उसे उसका क्षैतिज परास कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज परास कहते हैं। इसको जो है किससे डिनोट किया जा सकता है? कैपिटल आर से। तो देखो इसके लिए चाल बराबर एक फार्मूला पढ़े हो, दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या लिख सकते हैं? चाल गुणे समय। तो वही लिखोगे, अतः क्षैतिज दूरी बराबर, अब डायरेक्ट बहुत जल्दी से इसको खत्म करना चाह रहे हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो क्षैतिज दूरी चाल नहीं है हमारा, चाल नहीं बल्कि कौन सा चाल? क्षैतिज। देखो यहाँ पर क्षैतिज वेग और ये था ना, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? क्षैतिज दूरी बराबर क्या? चाल की जगह पर क्षैतिज चाल। क्या? क्षैतिज चाल। और समय की जगह पर क्या? उड्डयन काल। समय की जगह पर क्या? उड्डयन काल। क्षैतिज दूरी को किससे डिनोट किए हैं? कैपिटल आर से। और क्षैतिज चाल यू एक्स होता है और उड्डयन काल कैपिटल टी होता है। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू यू एक्स का मान क्या होता है? यू क्या होता है? यू एक्स का मान तुम्हारे बुक में कॉपी में लिखा है यू कॉस थीटा। और इस कैपिटल टी का मान तुम लोग अपनी बुक में देखो, कैपिटल टी का मान तुम लोगों को हम पढ़ाए हैं 2u साइन थीटा बाई जी। तो यहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ये जो हम लिख दिए क्षैतिज परास आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। जब इसमें डाउट नहीं है तो देखो इस ध्यान देना, u इंटू यू क्या हो गया? यू स्क्वायर हो गया। इस 2 को यहाँ लिख दिए और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को एक साथ लिख दिए। ऐसा इसलिए लिख दिए क्योंकि साइन 2 थीटा का सूत्र होता है, साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बाई जी। ये हम लोगों के क्षैतिज परास का क्या है? समीकरण है। जब इतना पढ़ लेते हैं तो प्रक्षेप्य टॉपिक, प्रक्षेप गति टॉपिक कंप्लीट होता है, जो हमने तुम लोगों का कंप्लीट कराया। अब इतना तुम लोग जब तैयार कर लोगे तो कल अब हम इस पर डिपेंड तुम लोगों को न्यूमेरिकल समझाएंगे।